तो आप सोच के देखिए कितना समय आप बेच सकते हैं और कितना दिन आप समय दे सकते हैं। रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड रोजगार, यहाँ भी वही हाल है। समय बेचिए 8 घंटा 10 घंटा 50 साल 60 साल तक, उसके बाद कहानी खत्म। बिजनेस में पावर ऑफ पीपल यानी सिस्टम का इस्तेमाल करना है और सिस्टम से पैसा बनाना है। अब सिस्टम बनाने में आपको साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा। आप जितना दिन में सिस्टम को निर्माण कर लीजिए, आपको रास्ता बताया जाएगा, आप कर लीजिए, पैसा जीवन भर आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। इन्वेस्टर मनी से मनी कमाया जाता है। आज 95% लोग कठिन मेहनत करते हैं और 5% धन कमाते हैं। कौन? जो नौकरी रोजगार में लगे हुए। लेकिन बिजनेस और निवेश करने वाले 5% लोग सिस्टम का निर्माण करके, स्मार्ट काम करके दुनिया का 95% पैसा ये लोग कमाते हैं। पैसा किधर है? नौकरी में है कि रोजगार में है कि बिजनेस में है कि निवेश में है? माय डियर फ्रेंड, पैसा बिजनेस और निवेश में है। नौकरी क्या है? ऐसे ही आपका बॉस गाला खींचता है, डांट सुनना पड़ता है। नौकरी करना है तो 10 घंटा समय रोज देना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा। पूंजी 50 लाख से 1 करोड़ पढ़ाई में, काम में मन नहीं लगता क्योंकि सपना था नौकरी पाने का, सपना पूरा हो गया, अब उसको मन नहीं लगता। अब सपना कुछ नहीं है, अब सपना था वो पूरा हो गया। इनकम 25 से 50 हजार रुपया महीना, इतने कमाने के लिए इतना पैसा खर्चा करता है लोग। इतने लोगों को नौकरी मिल पाती है, शायद 10,000 में एक आध बच्चा को। इज्जत, जिसको आपसे मतलब होगा वही आपको इज्जत करेगा। रोजगार 3 तरह का होता है, फुटपाती रोजगार, मध्यम रोजगार, बड़ा रोजगार। फुटपाती रोजगार अगर करना चाहते हैं तो समय 12 घंटा रोज देना पड़ेगा, 25,000 पूंजी लगाना पड़ेगा, 300 रुपया कमाई होगा रोज, इज्जत कुछ नहीं मिलेगा। मध्यम रोजगार में 14 घंटा रोज काम करना पड़ेगा, 25 लाख पूंजी लगाना पड़ेगा। काम से घर में कोई खुश नहीं क्योंकि आप किसी को समय दे नहीं पाते हैं। इनकम 50,000 रुपया महीना, इज्जत थोड़ा थोड़ा मिलेगा। बड़ा रोजगार की अगर हम बात करें, समय 16 घंटा लगाना पड़ेगा, इनकम लगभग पूंजी 5 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा आपको। 5 करोड़ पूंजी, किसी चीज के लिए आपके पास समय नहीं क्योंकि आप 16 घंटा तो खट रहे हैं ऑफिस में। इनकम 2 लाख रुपया महीना, यानी 5 करोड़ लगाने वाला 1% भी नहीं कमाता, आधा % भी नहीं कमा रहा है, 5 करोड़ लगा कर बैठा हुआ है। इज्जत है, कभी कभी चला जाता है, किसी का गाड़ी खराब निकला तो सुना देगा दम भर उसको। बिजनेस, ये है जियो कंपनी। ये क्या किया? 2010 में फाउंडेड, 8 इयर्स एगो 2010 में फाउंडेशन गड़ाया, नींव गड़ाया। आपको किसी को मालूम था? नहीं। आपको मालूम कब चला? 16-17 में, 6 साल 7 साल 8 साल बाद मालूम चला। तो ये 8 साल किया क्या? 8 साल किसी को मालूम नहीं चला। 8 साल खाली पैसा लगाया, 8 साल ने सिस्टम बनाया। 8 साल जब सिस्टम बन के तैयार हो गया तब पूरी दुनिया में छा गया। आज मंदी के दौर में भी छैले का है, एक बार सिस्टम बनाया और पैसा पीढ़ी दर पीढ़ी कमाएगा। यह है सिस्टम। 8 साल दिया। आपको चाहिए कुछ चीज, 1 महीना जुड़ते हैं, सर बोनसवा नहीं आया, सर बोनसवा हमको 2 महीना हो गया, बोनस नहीं आया सर, बड़ा कम आया सर। 5 करोड़ लगाए थे क्या आप? ये देखिए बिजनेसमैन क्या करता है। बिजनेसमैन 24 घंटा रोज सोते जागते हर वक्त बिजनेसमैन ग्रोथ के बारे में सोचता है, कैसे मेरा ग्रोथ होगा। जो ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता है वो बिजनेसमैन नहीं है। ग्रोथ 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 के बारे में सोचना। पूंजी कई हजार करोड़ लगाते हैं लोग, इनकम कहना ही नहीं है। सिस्टम की ताकत से कमाते हैं, शुरू में मेहनत करते हैं ज्यादा, बाद में पूरा परिवार मस्त रहता है और इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होती है। अगर हम संक्षेप में बात करें नौकरी रोजगार और बिजनेस की, तो नौकरी में समय 8 से 16 घंटा रोज देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। बिजनेस में 24 घंटा रोज, सप्ताह में 7 दिन, महीना में 300 दिन, साल में 365 दिन समय देना है। पूंजी नौकरी रोजगार में मजदूर अपनी ताकत शरीर की लगाता है,
नौकरी में 50 लाख से 1 करोड़, पढ़ाई में पूंजी खर्चा हुआ, वो भी पूंजी है। रोजगार में 25,000 से 5 करोड़ रुपया, बिजनेस में कई हजार करोड़ पूंजी लगता है। अच्छा, नौकरी रोजगार में काम से कोई खुश नहीं, बिजनेस में पूरा परिवार मस्त। यहां समय बेच के पैसा कमाया जाता है, बिजनेस में सिस्टम से पैसा कमाया जाता है। यहां एक बार लोग कमाते हैं और बिजनेस में पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई होती है। नौकरी रोजगार में 95% लोग कठिन मेहनत करके 5% धन कमाते हैं और बिजनेसमैन 5% लोग सिस्टम का इस्तेमाल करके 95% धन कमाते हैं। पैसा किधर है दोस्त, ध्यान से देख लीजिए। विच साइड यू वांट टू बी, लेफ्ट और राइट। पैसा बिजनेस में है। और बिजनेस कहां शुरू होता है, बिजनेस मतलब बिजनेस कंज्यूमर से शुरू होता है, खाने वाला से शुरू होता है। जो खाता है वहां से बिजनेस शुरू होता है। कितने लोगों को जानते हैं जो खाता है, ये है कंज्यूमर। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये माता पिता और बच्चे तीनों गए दुकान में सामान खरीदे, घर लेके जाएंगे, सभी लोग खाएंगे। खरीदे तो हो गए बायर, घर जाके खाएंगे तो क्या बन गए, कंज्यूमर। तो इंडिया का एक एक आदमी कंज्यूमर है कि नहीं है, सब खाता है कि नहीं खाता है, खाता है। कंज्यूमर दो तरह के होते हैं, रेगुलर कंज्यूमर और वाइज कंज्यूमर। आप किस में आते हैं अभी जरा देख लीजिए। ये है टीवी में ऐड होता है, ये रेगुलर कंज्यूमर। पेप्सी का प्रचार, नॉर्टन तेल का प्रचार, 30 रुपया का सामान 70 रुपया 100 रुपया में आपको मिल रहा है। बाकी 70 रुपया कहां गया, बाकी का 70 रुपया अमिताभ बच्चन खा गए, शाहरुख खान खा गए, C&F वाले खा गए, डिस्ट्रीब्यूटर खा गए, होलसेलर खा गए, रिटेलर खा गए, सब मिल करके 70 रुपया खा गए। मेन आदमी कौन है, आप। खाने वाला कौन है, आप। खानेंगे नहीं तो इन लोग को पैसा नहीं मिलेगा। और सचिन हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, ये लोग उस प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को ये लोग खाते भी नहीं, उसका कंज्यूमर भी नहीं है, और उसका पैसा हमारे और आपके जेब से उनके घर जा रहा है। कोको कोला का प्रचार, ये देखिए, ये सब साबुन का प्रचार कर रही है, इन लोग लगाती भी नहीं है, नहीं लोग बोलती है हम लगाते हैं। सोचिए आप, आज अगर देखा जाए तो हर घर में साबुन पेस्ट हो गया, तेल, कॉफी, चाय, क्रीम, शैम्पू, एनर्जी ड्रिंक, मल्टीविटामिन, रेगुलर मेडिसिन, इतना सामान हर घर में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर इतना का खर्च अगर एक आदमी पे 500 रुपया मान लिया जाए तो 5 आदमी मिल करके अगर लगा यूज करता है, 2500 रुपया महीना का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। 12 महीना लगाएगा तो 30,000 खर्चा, 70 साल अगर यूज किया तो 21 लाख रुपया खर्चा हुआ। और 21 लाख अगर 3 जनरेशन मिलकर यूज किया तो कितना हुआ, 63 लाख। कितना डिस्काउंट मिला, 1 पैसा नहीं।